अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, पैप कॉइन के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जितने भी लोग पैप कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं या इरादा रखते हैं कि उसको मैंने परचेज़ करना है, इन्वेस्ट करनी है पैप कॉइन के अंदर, तो वो एक परफेक्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि इस वैल्यू के अंदर हम लोग जो है वो परचेज़ कर लें, या हमें बताएं कि कौन सी बेस्ट वैल्यू है, कहाँ तक पैप कॉइन जा सकता है, हम लोगों को परचेज़ करनी चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा टारगेट हिट होगा और एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। बहरहाल जी, वीडियो के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सपोर्ट लाजमी करें। तो अब जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पैप कॉइन है, ठीक है, पिछली उसकी एक मंथ की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक मंथ की, उसने ज़बरदस्त पब्लिक को प्रॉफिट दिया, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रॉफिट जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। हुआ क्या कि वैल्यू 700 के अंदर शिफ्ट हो गई, यानी कि पहले 50 के अंदर आई है, 50 में वो 700 के नीचे चली गई है। फिर वहाँ पर लोगों ने परचेजिंग की है। ज़्यादातर लोगों ने नहीं की, सीधी सी बात है, नहीं की। वो कह रहे थे भाई साहब नुकसान में चले गए हैं। लेकिन डे ट्रेडर्स जो एक लॉन्ग वैलेट लेकर बैठे हैं, एक शॉर्ट वैलेट है, शॉर्ट वैलेट में उनके पास यूएसडी होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जब कॉइन बहुत डीप में चले जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब जब बुलिश आएगा मेरा ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और उन लोगों ने, जैसे ही आप लोगों ने देखा 14-15 के अंदर वैल्यू गई है, लोगों ने इंतहा का प्रॉफिट बुक किया। इससे पहले भी बुक किया है। मैंने क्या कहा था कि स्टॉप लिमिट लगाएं, स्टॉप लिमिट को मूव कर लें, और स्टॉप लिमिट में भी आप लोग सारे कॉइन सेल मत लगाएं, 50% सेल कोइन लगाएं या 25%, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। भाई साहब थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने बहुत प्रॉफिट इन प्रोजेक्ट से कमाया, और 14-15 के दरमियान वैल्यू रही है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 12 के अंदर आई हुई है। लोग अभी ये सोच रहे हैं कि क्या वैल्यू मज़ीद नीचे जा सकती है, कहाँ तक जाएगी, हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। देखें, मैं एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि एक माइंडसेट है लॉन्ग टर्म का, एक माइंडसेट है कल का, परसों का, एक हफ्ते का, एक हफ्ते बाद का, कि भाई साहब मैं अभी इन्वेस्ट करूँ, मुझे प्रॉफिट आ जाए, बीच में से एग्जिट ले लूँ। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। फॉर लॉन्ग टर्म जो लेकर बैठे हुए हैं वो भाई साहब एक कंफर्म लॉक्ड वैल्यू है कि भाई साहब मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, देखूंगा मैं साल 2 साल के बाद कि मुझे उसको ओपन करना है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो उसके हिसाब से। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मंथ में 1 या 2 बार आप लोगों को इतना प्रॉफिट आ जाता है कि आपको फिर भाई साहब अगले मंथ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉफिट वैसा नहीं आता जो फ्यूचर डेट में आता है, लेकिन आता ज़रूर है प्रॉफिट। इसमें डीसीए करना पड़ता है, कोई रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, 2-3 बार यूएसडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक हो जाता है सारा कुछ। जब बुलिश आता है सब कुछ क्लियर। ये चीज़ें आप लोगों को देखनी हैं। थोड़े थोड़े पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत करें। देखें वैल्यू नीचे जा रही है, डंप में जा रही है, आप जो है वो डीसीए करें, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद डीसीए की वैल्यू देखें, मज़ीद नीचे गिरता है, मज़ीद 3 स्टेप्स के अंदर बाइंग कर लें, 3 स्टेप्स के अंदर बाइंग कर लें। उसके बाद वैल्यू जब आगे निकलेगी, आज नहीं, कल, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, मैं कहता हूँ वैसे 1 मंथ में ऐसा होता है कि वैल्यू बिल्कुल नीचे जाती है, फिर उसी में जो है वापस आ जाती है। आपको आपका लॉस कवर हो जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। लॉस उसी को होता है जो लॉस के अंदर सेल कर देता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो भाई साहब पैप कॉइन के अंदर आपकी कोई मानना 27 ऑल टाइम हाई है, 27, ये बात याद रखें, 27 ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और यहाँ से जब ये आगे निकलेगा, ऐसे ही बिटकॉइन आगे बढ़ता चला गया, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू बनती गई, करते करते 20 से 25, और कहाँ जाके 27, फिर आगे बढ़ता। भाई साहब इसने बहुत बुलिश देना है, आप याद रखिएगा। शिबा इनू कॉइन, आल्ट कॉइन, सब आप लोग देखिएगा क्या बात। तो ये फिर चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में देखे तो बहुत करके अल्लाह हाफ़िज़।